गलती तो हम पाकिस्तानियों से हुई है। गलती यही हुई है कि हम पाकिस्तानियों ने ये कैसे गवारा लगा कि वो करप्ट लोग हमारे इर्द गिर्द हुक्मरानी करते हुए हमें ही नज़र आ रहे हैं और हम उसको कबूल करते जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो लोग करप्ट हैं वो आगे करप्शन नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन है जिनकी करप्शन की कहानियाँ दूसरे ममालिक में मिसाल के तौर पर पेश की जाती हैं, अब हुकूमत में आकर वो लोग इस खस्ता हाल पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर दोबारा डाका नहीं डालेंगे। आदतें तो तब्दील नहीं होती। वही लोग हमें सब पांख दिखा रहे हैं, यही लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये लफ्ज़ तो सुनते हुए हमें 4 दहाइयाँ गुजर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। हम पाकिस्तान में अपने घर के मामले में बहुत संजीदा होते हैं। घर का मुआशी बजट कैसे बनाना है, घर को कैसे चलाना है, घर को किस तरह से महफूज रखना है, किस तरह से हम अपने घर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपने घर को चलाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं और ये बात भी हमें बहुत बुरी लगती है कि अगर कोई शख्स हमारे घर के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करता है तो नागवार गुजरती है, बल्कि ऐसे तमाम लोगों का रास्ता रोक देते हैं जो घर के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करता है। अगर किसी पाकिस्तानी के घर में चोरी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से चोरी करने वाले को कैफर करदा तक पहुँचाया जाए। निज़ाम अदल के मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करते हुए किसी न किसी तरह से चोरी करने वाले का पता लगाया जाता है और उसे उसके किए की सज़ा देने पर हम आ जाते हैं। लेकिन हमारा रवैया न जाने जब पाकिस्तान की बात आती है तो क्यों तब्दील हो जाता है। 3-4 दहाइयों पर पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले वो लोग जिनकी करप्शन कहानी हमें पता चली, जिनकी करप्शन कहानी के अजीबो गरीब किस्से आए, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के ख़जाने को लूटा, वो लोग जो ख़ुद तो शहाना ज़िंदगी गुजारते रहे, वो लोग जिन्होंने इस रियासत पाकिस्तान के वजारतों के मज़े लूटे और बैरून ममालिक के साथ अपने ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत किए, अपने मफादात को समेटा, बैरून ममालिक में अपने कारोबार को वसी किया। इनके बैरून ममालिक के साथ जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं वो मुल्की मफादात से कहीं ऊपर चले गए, जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात बहुत पीछे रह गई। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ, आखिर जब करप्शन की कहानी, लूट खसूट की कहानी जब हम पाकिस्तानियों को पता चली तो फिर हम इतने गैर संजीदा कैसे हो गए? कैसे वही लोग आज हमें फिर दिलासे देते हुए नज़र आते हैं, हमें यकीन दिलाते हुए नज़र आते हैं कि इनकी हुक्मरानी में ही मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, अजीम मुल्क बनेगा। गलती तो हम पाकिस्तानियों से हुई है। गलती यही हुई है कि हम पाकिस्तानियों ने ये कैसे गवारा लगा कि वो करप्ट लोग हमारे इर्द गिर्द हुक्मरानी करते हुए हमें ही नज़र आ रहे हैं और हम उसको कबूल करते जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो लोग करप्ट हैं वो आगे करप्शन नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन है जिनकी करप्शन की कहानियाँ दूसरे ममालिक में मिसाल के तौर पर पेश की जाती हैं, अब हुकूमत में आकर वो लोग इस खस्ता हाल पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर दोबारा डाका नहीं डालेंगे। आदतें तो तब्दील नहीं होती। वही लोग हमें सब पांख दिखा रहे हैं, यही लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये लफ्ज़ तो सुनते हुए हमें 4 दहाइयाँ गुजर गई। गलती तो हम पाकिस्तानियों से ये ज़रूर हुई है। पाकिस्तान के ख़जाने को जब लूटा जा रहा था हमने गैर संजीदगी दिखाई है। हम पाकिस्तान के मामले में संजीदा नहीं हुए। गैर संजीदगी ना दिखाई होती तो यकीनन पाकिस्तान के हालात जो है वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जब एक शख्स करप्ट निकला, उसके करप्शन कहानी पता चल गई, तो फिर भी अगर ऐसे लोग हुकूमत में हैं तो ये गलती किसकी है? पाकिस्तानी अवाम की गलती है। मुल्क तब ही तरक्की करेगा जब आप पाकिस्तान के मामले में संजीदा होंगे, पाकिस्तान को अपना घर समझेंगे। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान हासिल किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम ही ना करें,
کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کے مزے ہم سے چھینے جائیں۔ اگر حقیقتاً ہم اس آزادی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ریاست پاکستان کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جو یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ کبھی عام پاکستانیوں نے سوچا ہے یہ مہنگائی، یہ غربت، یہ بےروزگاری، یہ قرضے، یہ بجلی گیس کے بل، یہ ہر طرح کے ٹیکس، یہ سارے مسائل ہم پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے سے اوپر حاکموں کو نہیں دیکھا کہ زندگی ان کی شاہانہ ہے، کاروبار ان کا وسیع و عریض ہے، ان کا بینک بیلنس ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر پاکستان میں حاکم ہے تو امیر ہے، ہم محکوم ہیں تو غریب ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ شکریہ۔